हेलो दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। जहां आज हम जानेंगे मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है और मोर प्रवाज क्या होता है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है। मोलरता किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर बिलियन की मोलरता कहा जाता है। अब इसे और कैसे हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। सिंबल क्या होता है, किससे दिखाते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम से हम इसको डिनोट करते हैं। मोलरता इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन लीटर में। जो विलेय के मोलों की संख्या है इसे हम एन से दिखाते हैं और जो मोलरता होती है जैसे हमने जाना उसे एम से दिखाते हैं। बिलियन का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, जिससे हम किससे दिखाएंगे, वी। एम इक्वल होता है एन अपॉन वी और वी किस में होता है, लीटर में। एन की वैल्यू होती है डब्ल्यू अपॉन एम। एन यहाँ मोलों की संख्या है और डब्ल्यू यहाँ भार, किसका भार, विलेय का भार, और एम क्या है, अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान्य, किसका, विलेय का। जहां एन दिया हुआ है हमारे फॉर्मूले में वहां हमने डब्ल्यू अपॉन एम पुट किया और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को बनाया एम इक्वल स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू वी। वी लीटर में, इसको एम एल में चेंज किया और हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ एम इक्वल स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू वी इंटू 1000। कैपिटल एम मोलरता को दर्शा रहा है, डब्ल्यू विलेय के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल एम विलेय के अणुभार को प्रदर्शित कर रहा है, वी बिलियन का आयतन। अब हम जानेंगे मोललता, मोललिटी। विलायक के 1000 ग्राम या फिर विलायक के 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहा जाता है। ध्यान रखना, बिलियन नहीं, विलायक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ध्यान रखना। विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। या इसे और कैसे कह सकते हैं, 1 केजी विलायक में घुलित विलेय मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। सिंबल क्या है इसका, स्मॉल एम। मोललता इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान, और किसमें, केजी में। और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल की बात कर रहे हैं, मोलों की संख्या तो मोल, द्रव्यमान किसमें, केजी में, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। और यही अगर हम मोलरता की यूनिट आपसे मैं पूछूं तो उसकी क्या होगी, उससे कमेंट बॉक्स में लिखो। विलेय के मोलों की संख्या हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एम इक्वल एन, और विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू हमने माना हुआ है, तो एम इक्वल एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू क्या होती है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। मोललता इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम डैश। एम डैश क्यों माना हुआ है, क्योंकि मोललता जो था वो भी स्मॉल एम से दिखाई गई थी, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो कि ये एम किसके लिए है, तो एम डैश यहाँ दिखाया हुआ है विलेय के द्रव्यमान के लिए, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान। रिमार्क या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानो, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मोललता और मोलरता में अंतर बताइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ मोलरता की डेफिनेशन तो दूसरी तरफ मोललता की डेफिनेशन, एक तरफ मोलरता का फॉर्मूला और दूसरी तरफ मोललता का फॉर्मूला, और उसके बाद आप इसकी यूनिट भी दिखा सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अंतर है उसे आप मेरे साथ सीखिए। मोलरता ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है, अर्थात जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि मोलरता की परिभाषा में निहित विलयन का आयतन ताप से प्रभावित होता है। जब हम मोलरता की बात करते हैं तो वहां पर हम आयतन की भी बात करते हैं। अब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन प्रभावित होता है, और यही मैं मोललता की बात करूं तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि
मोललता जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ हम विलायक के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं जो ताप परिवर्तन से अप्रभावित रहता है या ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ध्यान रखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है या फिर नॉर्मलता कहा जाता है। सिंबल क्या होता है इसका? इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। और नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलता इक्वल विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और यही अगर मोलरता से रिलेट करोगे तो मोलरता क्या था? मोलरता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। और यही अगर मोललता की बात करोगे तो मोललता क्या था? मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। तो तीनों क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इक्वल होता है W अपॉन E। W क्या है? विलेय का द्रव्यमान। E क्या है? विलेय का तुल्यांक भार। जब आपको इस पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे कि कैसे निकालते हैं तुल्यांक भार, क्या होता है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। N इक्वल W अपॉन E विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को दर्शा रहा है अपॉन आयतन लीटर में। इसको हमने ml में चेंज कर दिया और हमें एक फॉर्मूला मिला N इक्वल स्मॉल w E इंटू वी इंटू 1000। नोट, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, अर्थात जैसे जैसे ताप में परिवर्तन होगा वैसे वैसे नॉर्मलता में भी परिवर्तन होगा। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोलरता इंटू विलेय का अनुभार इक्वल होता है नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांक भार, यानी m इंटू डब्ल्यू इक्वल n इंटू ई। नेक्स्ट है मोल प्रभाज, जिसे आप मोल अंश, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, एक बिलियन दिया हुआ है और उसमें भिन्न प्रकार के घटक हैं और इसे एग्जाम्पल की सहायता से अभी हम समझने वाले हैं। 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सिंबल क्या है? x। अब इसको समझेंगे हम लोग। एक घटक का मोल प्रभाज इक्वल होता है घटक के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन आपको 100% क्लियर कर देंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये बिलियन दिया हुआ है और इसमें 2 घटक हैं A और B। हमसे A के मोल प्रभाज पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? A के मोल प्रभाज के लिए A को हमने x के सापेक्ष में लिखा और सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं जिसके पूछ रहा होता है। जैसे A के पूछ रहा है तो A के मोल अपॉन में क्या होता है? टोटल मोल। हमने लिखा था किसी विशेष एक घटक के मोल और अपॉन में टोटल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल अंश कहते हैं। अब हमें A के निकालने हैं तो XA इक्वल NA अपॉन NA प्लस NB। और यही अगर आप B के निकालने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? जिसके निकालोगे उसको रखोगे ऊपर, तो XB इक्वल NB अपॉन टोटल। टोटल कितने घटक हैं बिलियन में? 2 हैं तो NA अपॉन कितने घटक है? 2 हैं तो NA प्लस NB। और टोटल जो मोल प्रभाज होता है एक बिलियन का वो कितना होता है? 1 होता है। जितने भी घटक होंगे उसमें उन घटकों का जो मोल प्रभाज होगा वो 1 होगा। तो XA प्लस XB इक्वल 1। तो अगर आपको एग्जाम में XA का मोल प्रभाज दिया हुआ है और XB का आपसे पूछा है तो आप 1 में से माइनस कर देना, XB का आपका इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक बिलियन है और 3 घटक हैं। अब मान लीजिए मुझे C का मोल प्रभाज निकालना है तो X सापेक्ष में C और क्या लिखेंगे? सबसे पहले मोल लिखेंगे। किसके लिखेंगे? C के। तो ऊपर आ जाएगा NC और अपॉन में टोटल NA प्लस NB प्लस NC। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि XB के मोल प्रभाज क्या होंगे, XA के मोल प्रभाज क्या होंगे। और हम जानते हैं
एक्स ए प्लस एक्स वी प्लस एक्स सी इक्वल 1। और आगे की क्लास में हम इन टॉपिक पे जितने हमने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोल अंश, नॉर्मलता, इन सबसे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास से जुड़ना ना भूलें।